नमस्कार मित्रों, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको यूपी डीएलएड उत्तर प्रदेश डीएलएड 4th सेमेस्टर में अंग्रेजी टॉपिक के तहत पहला पार्ट टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जो है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती है अंग्रेजी के। बिना इसके अंग्रेजी के किसी भी पार्ट को आपको समझना और हल करना बहुत ही कठिन होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसके मुख्य 3 रूप होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जिसको हिंदी में कहते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, इसे भविष्य काल कहते हैं। अब इसके जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। यहाँ कॉन्टीन्यूअस की स्पेलिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, CONTINUOUS, CONTINUOUS। कॉन्टीन्यूअस की स्पेलिंग में बच्चों को अक्सर समस्या रहती है। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब जिस तरह से प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूअस टेंस। आप जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं, आप भी इसी तरह से नोट्स अपने बनाइए। और ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपका पूरा 4th सेमेस्टर डीएलएड का इंग्लिश का पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा। और बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। अब चलिए अपने अगले टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस की स्पेलिंग पे आपको विशेष फोकस रखना है, क्योंकि मैंने देखा है डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं और जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल अंग्रेजी मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं याद करा दूँगा। अभी सारे टेंस मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको एक मैजिक चार्ट मैं दूँगा। मैजिक चार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल। कुल मिला के याद रखिए कि टेंस और टेंस के 3 पार्ट और हर पार्ट में 4 पार्ट, तो कुल मिला के 12 पार्ट होते हैं। 12 पार्ट होते हैं, जिनमें से पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा कि सिंगुलर नंबर ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का प्रयोग करते हैं, तथा I, we, you, they तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर नंबर में SEIS लगाते हैं, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल, राम प्रतिदिन बाजार जाता है। तो राम सिंगुलर नंबर है, इसलिए जो भी मुख्य क्रिया प्रयोग होगी उसमें यस लगेगा। तो राम प्रतिदिन बाजार जाता है, तो राम गोज टू मार्केट एवरी डे। सीता मधुर गीत गाती है, तो सीता जो कि सिंगुलर नंबर है, इसलिए SEIS लगेगा। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अगला प्रेजेंट का दूसरा भाग, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ पे इस सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और प्लूरल नंबर के साथ आर लगाएंगे। तो राम अपना पाठ पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग हिज लेसन। गीता खाना बना रही है, तो शीला खाना बना रही है, तो शीला इज मेकिंग फूड। चलिए तीसरा पार्ट पे आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का तीसरा पार्ट, राम अपना गृह कार्य कर चुका है। तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं पहचान में। और हाँ, I, we, you, they तथा सिंगुलर नंबर के साथ आपका ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तथा I, we, you, they तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो राम एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए राम हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। दे हैव प्लूरल है, इसलिए हैव। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क।
देयर, देयर आप लोग ये याद रखिएगा कि जब सब्जेक्ट दे होगा तो वो अपने लिए देयर लगाएगा, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग याद रखिएगा THEIR, ना कि THERE कर दीजिएगा। THERE सब्जेक्ट होता है हमेशा, कभी भी वो अपने के लिए इंग्लिश नहीं होता है। आगे देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें समय दिया होता है, रहा है, रही है के साथ साथ समय दिया होता है। रमेश सुबह से ही खेत जोत रहा है, तो रमेश हैज बीन प्लॉइंग, जोतने की होती है प्लॉइंग फील्ड सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। वह बच्चा 2 बजे से रो रहा है। दैट चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 2 o'clock। अच्छा 2 o'clock, बहुत से बच्चों को इसका मीनिंग नहीं, मतलब नहीं पता होगा, लिखते बचपन से चले आ रहे हैं, मालूम नहीं होगा। 2 o'clock इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका होता है घड़ी के, ये ऑफ होता है, ओ मतलब ऑफ, घड़ी के 2, ओ जो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब होता है ऑफ, घड़ी के 2। प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो चुका है और ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसते हैं वो पास्ट टेंस में फंसते हैं। जो एग्जामिनर होता है सबसे ज़्यादा पास्ट टेंस में आपको फंसाएगा, क्योंकि जितनी भी स्टोरी होती हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादातर पास्ट टेंस के होते हैं। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये होता है कि अगर साधारण वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसकी अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंस अगर कोई है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए राम कानपुर गया, तो राम वेंट टू कानपुर, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। मैं एक अपना सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्ब की फॉर्म के विषय में आपको बताऊंगा, तो जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण वर्ब हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपका बहुत हेल्प होगी आपको पेपर में। तो पहला सेंटेंस बन गया राम कानपुर गया, तो राम वेंट टू कानपुर। सीता ने गाना गाया, तो सीता sang अ सॉन्ग। सिंग sang संग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड होती है sang और संग होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा आप लोग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहीम ताजमहल देखने जा रहा था। रहीम, अब इसका थोड़ा सा रूल देख लीजिए कि सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगता है और प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है। यहाँ पे रहीम सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉज लग रहा है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। रहीम वॉज गोइंग टू सी ताजमहल। अब्दुल खाना खा रहा था। अब्दुल वॉज ईटिंग या टेकिंग फूड। अब ईटिंग टेकिंग में क्या अंतर है, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो खाने की इंग्लिश को ईटिंग नहीं लिखती है, वो टेकिंग लिखती है, और जानवर जो खाना खाते हैं उसको ईटिंग की श्रेणी में लिखती है। हालांकि ईटिंग भी गलत नहीं है, मगर टेकिंग जो है स्टैंडर्ड, अगर आप वर्ड देखेंगे तो उसमें टेकिंग आपका प्रयोग होगा। आगे देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल देख लीजिए कि इसमें सभी प्रकार के कर्ता के साथ हेड लगता है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब राम स्टेशन पर जा चुका था। राम हैड गॉन टू स्टेशन, ये गो की थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है पहला वीडियो है, थोड़ा जल्दी बन रहा है। आप लोग से मतलब सहयोग चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी कमियां हो मेरे अंदर। और इस ये वीडियो अगर अभी अब तक आपको समझ अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जो कमियां हों, और जो आप चाह रहे हों आगे उसको भी आप कमेंट करिए। ये मेरा पहला वीडियो है, राज सर ने मुझे मोटिवेट किया इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मोटिवेशन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। चलिए अगला सेंटेंस, सीता खाना खा चुकी है। सीता हैड टेकन, यहाँ पे आप ईटेन भी कर सकते थे पर टेकन ज़्यादा स्टैंडर्ड है, टेकन द फूड हो गया। उसके बाद अगला है पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस।
यहाँ मैंने गलती से पहले प्रेजेंट लिख दिया था क्योंकि पहला वीडियो थोड़ा सा हेजिटेशन है और बड़ा हार्ड है। तो पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसके सेंटेंस का मतलब क्या है कि इसमें पहचान में रहा था, रही थी तो होगा, मगर साथ में समय दिया होगा। राम 2 बजे से ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो राम हैड वेटिंग मतलब प्रतीक्षा करना फॉर द ट्रेन सिंस 2 o'clock। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। अच्छा, निश्चित अनिश्चित कैसे समझेंगे? तो निश्चित समय का मतलब समझ लीजिए कि 2 बजे से, 2 घंटे से, नहीं निश्चित के लिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। निश्चित समय से मतलब ये है कि जनवरी से, फरवरी से, 1990 से, 2 बजे से, इतनी तारीख से, अगर ये सब वाक्य आ जाए तो समझिए कि सिंस लगेगा। और फॉर का मतलब है 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 साल से। अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो फॉर लगाएंगे। तो कुल मिला के निश्चित के लिए सिंस और निश्चित के लिए फॉर। अब जैसे ये है सुबह, सीता सुबह से गाना गा रही, तो सुबह क्या है? निश्चित है। तो सीता हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नियम के दृष्टि से आप याद रखिए, एरर वगैरह आ जाए तो आप ध्यान रखिए। बाकी ट्रांसलेशन इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रेजेंट और पास्ट होगा, फ्यूचर टेंस इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। वह कल बाजार जाएगा, ही विल। अच्छा हाँ, इसमें विल और शैल का प्रयोग ध्यान रखिए। आई भी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है तथा बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो वह कल कानपुर जाएगा, तो ही विल गो टू कानपुर टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, TOMORROW। अक्सर बच्चे टुमारो की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस मतलब ये पहचान है। और आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। आई वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी सबके साथ विल भी लगेगा। तो सीता कल इस समय गाना गा रही होगी, तो सीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर परफेक्ट का ये सेंटेंस है। वह कल दोपहर तक यह कार्य कर चुकेगा, वह कल दोपहर तक यह कार्य कर चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकी, ये सब वाक्य आ जाए तो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टिल टुमारो। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आई वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग होगा और क्रिया की तीसरा रूप प्रयोग होगा, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होगा, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब देख लिए फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हूँ आदि शब्द आएंगे और समय इसमें दिया होगा। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और निश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। तो इसकी अंग्रेजी देख लीजिए, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। 10 दिन से कह रहा है, पता नहीं कौन से 10 दिन, इसलिए फॉर लगा है। अगर कह देता पिछले 10 दिन से तो सिंस लगा देते। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, जिससे मैं आपको सिंस फॉर का प्रयोग अलग अलग स्पष्ट रूप से बता दूंगा। और अंग्रेजी में 10th चैप्टर से आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं एक एक समस्या आपको दूर कर दूंगा। क्योंकि मैं एकेडमिक पढ़ाता हूं तो छोटे छोटे बच्चों की जो समस्याएं होती हैं मैं वो जानता हूं, और आप बड़े बच्चे हैं तो आप जो है अपनी समस्याओं को या तो टीचर के सामने रख नहीं पाते हैं या टीचर जिन्हें नीचे स्तर से आपको पढ़ा नहीं पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एकदम निचले स्तर से ऊपर ले जाऊँ, बस थोड़ा सा सहयोग करिए। अब देखिए, इसको आप जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना लीजिएगा। इसको मैजिक चार्ट ऑफ टेंस कहते हैं। हालांकि इसका मैंने टेंस चार्ट में लिख दिया है, मैजिक चार्ट कहते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपको टेंस चार्ट अच्छे से आता है तभी आप नरेशन, पैसिव वॉइस ये सब कर पाएंगे, वरना ये सब बेकार हो जाएंगे। क्योंकि टेंस चार्ट, पैसिव वॉइस चार्ट सब एक दूसरे
से रिलेटेड हैं। अब इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे ये टेंस लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का इंडेफिनिट ये हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस ये हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट ये हो गया और प्रेजेंट का परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस ये हो गया। अभी आप समझ लीजिए, फिर अंदर बताते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट ये हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूस ये हो गया, पास्ट का परफेक्ट ये हो गया, पास्ट का परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस ये हो गया। फ्यूचर का इंडेफिनिट ये हो गया, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस ये हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट ये हो गया और फ्यूचर का परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस ये हो गया। ये चार्ट आप इसी तरह से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ये चार्ट अगर आप बना लेंगे तो आपको टेंस में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसी चार्ट को आप 2-4 बार 10 बार लिख लीजिए बस। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ध्यान से देखिए, सिंगुलर नंबर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर निगेटिव वाक्य है तो प्लूरल में डू नॉट और सिंगुलर में डज नॉट का प्रयोग होगा। बिल्कुल क्लियर, फिर से देख लीजिए। सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगेगा, किसके साथ एस किसके साथ ईएस लगेगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। निगेटिव में प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा। अब आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इज एम आर, ये ऑब्लिक है मतलब तीनों में से कोई एक लगेगा। सिंगुलर ही शी इट सिंगुलर नंबर के साथ इज, आई के साथ एम, और यू वी दे तथा प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, इसमें ही शी इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज, आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हैव, और प्लस यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, हैज हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप डाल लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट इंडेफिनिट। सुनिए, इसमें सिंपल मतलब साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर वाक्य बिल्कुल साधारण है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और निगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। निगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड सबसे पहले आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाइए, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में आ जाइए, सभी प्रकार के कर्ता के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस में आ जाइए, हैड, बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट की सबसे बड़ी बात कि आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देख लीजिए, विल, शैल, शैल और विल का प्रयोग तो इंडेफिनिट में जो बताया गया उसी तरह होगा। शैल विल के साथ बी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव सबके साथ और शैल हैव आई वी के साथ। अब यहाँ देखिए फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब ये नोट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इस चौथे वाले मतलब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों में ये वाली बात लागू होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस, SINCE, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। ठीक है, और बात जैसे पास्ट टेंस में कहीं भी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं और कल वर्ड आ गया तो उसकी मीनिंग होगी यस्टरडे,
और फ्यूचर टेंस में अगर कहीं कल वर्ड आ गया तो उसकी इंग्लिश होगी टुमारो। इतनी बातें आप ध्यान रखिए। तो ये टेंस चार्ट आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। टेंस चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो नोट है ये भी आप लिख लीजिएगा। टेंस चार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए फिर से एक बार हम मतलब बता देते हैं आपको कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने टेंस पढ़े। टेंस के 3 प्रकार पढ़े, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट देखे। उसके बाद पास्ट टेंस के हमने 4 पार्ट देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद फ्यूचर टेंस के हमने 4 पार्ट देखे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद हमने एक एक एग्जाम्पल देखा सारे टेंस। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये चार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये चार्ट है आपके लिए। और इस चार्ट के माध्यम से ही मैं आपको पैसिव वॉइस, नरेशन और जितने भी टेंस रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैं करवाता रहूँगा। बस आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिएगा। मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है आवाज़ क्लियर ना हो या राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है।